अरे सारे हेतु पकड़ना पड़ते। आइए, ओम नमस्तेभ्यः। यहाँ पर आचार्य विद्यानंद स्वामी, भट्टकलंग स्वामी, भगवत समन्वद स्वामी कृत आपती मीमांसा ग्रंथ पर विशिष्ट व्याख्या कर रहे हैं अष्टसहस्री अष्टशती में। इतरेतरा भाव को द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा समझा रहे हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से सारे संबंध घटित होते हैं। इसलिए कार्य तथा कारण कार्य परिणामयों, कल कुछ नहीं हुआ ना, कारण कार्य परिणामयों, कारण कार्य परिणामों में काल प्रत्याशत्तिर, जो काल की प्रत्याशक्ति है, असत्य उसका यदि अभाव मानते हो तो अनहिमत काल यो अहित काल रूपी अनहिमत काल के समान अहिमत काल भी घटित नहीं होगा। अनहिमत काल जिसको अहिमत नहीं है वो क्या है? अनहिमत। जो अहिमत है वो अहिमत, अहिमत है अहिमत, जो अहिमत नहीं है वो अनहिमत। तो जो तुम्हारे लिए इस समय अहिमत है, संदर्भित है, प्रासंगिक है, कितने शब्दों में प्रयोग कर सकते हैं आप? प्रासंगिक है, संदर्भित है, संदर्भ चल रहा है, ऐसा काल। ठीक है, वो कोटा वाले जा रहा। ठीक है, कारण कार्य कारण भाव असत्वा, कारण नहीं कार्य कारण भावा असत्वा उभयो निरूपकत्व। कारण और कार्य के अभाव को देखेंगे तो असत्वा, कारण कार्य का असत्य हो गया तो उभयो पर निरूपकत्व, दोनों का ही अभाव हो जाएगा। दोनों का ही, एक का अभाव करोगे तो दोनों का अभाव हो जाएगा। यही तो त्रित्र भाव है। कार्य हेतु, कारण हेतु, जितने भी हेतु हैं इनमें वो कौन सा हेतु जो काल निरपेक्ष है उसे बताइए। निरपेक्ष बोलिए। हाँ, हम भी समझदार हो गए हैं। ऐसा प्रश्न करो। ऐसा कौन सा हेतु है? उत्तरचर, पूर्वचर, सहचर, सहचर, व्यापी व्यापक और स्वभाव हेतु, तो कारण हेतु, कार्य हेतु। तो कौन सा ऐसे हेतु है जो काल निरपेक्ष है? एक भी हेतु काल निरपेक्ष नहीं है। कार्य काल की प्रत्याशक्ति का अभाव करते हो तो सारे हेतुओं का ही अभाव हो जाता है। इसलिए काल को आपको स्वीकार करना पड़ेगा काल की प्रत्याशक्ति से ही। बोला पवन, अरे यार पवन, ये गर्मी पड़ रही है। पवन, गर्मी पड़ रही है। आजकल लोग
अपने घरों में ठंडाई बनाने लगे। कुछ दिन पहले तो चाय बनाते थे, काढ़ा बनाते थे, ये ठंडाई बनने लग गई। ऐसा क्यों होने लग गया? बबलू पुत्र, ओ बबलू पुत्र, आजकल तो बबलू जो है तुम्हारे लिए बिटिया खोजने की विचार करने लगे हैं। बबलू पुत्र, ये आपके लिए बिटिया खोजने लगे हैं, ऐसा क्यों? देखा, काल हेतु, बिना काल के कोई बात करके दिखा दे, उसके पिताजी को चुनौती है। इसलिए काल द्रव्य को स्वीकार करना चाहिए, न कि काल की पर्याय मात्र को। बैठ जा बेटा, तुमको पहले इंदौर में पढ़ाया, टीकमगढ़ में पढ़ाया, आजकल भी पूना भेज दिए, अब हमने सुना कि तुम बम्बई भेजे जा रहे हो। ये सब क्यों हो रहा है? सब बालक, जीवन में ध्यान रखना अपने। कोई भी काम करोगे आप, पहले तुम्हारा विरोध होगा, पहले विरोध। सुनिए ध्यान से, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए, नहीं तो विरोध के काम ही करो, फिर कभी सपोर्ट नहीं मिलेगा। नहीं तो ये सार सरवार सागर जो सारस्वत जी सोचे, इस गुरुजी ने ठीक कहा, विरोध। सुन बालक, पहले विरोध। जैसे कि आपने कहा पिताजी मुझे बाहर पढ़ने जाना है, तो दादा का मन संकुचित होता है, बोले बेटा यहीं पढ़ लो। फिर सोचते बोले अच्छे काम ग्वालियर में पढ़ लो, इतनी दूर कहाँ भेजें। सही है, विरोध हुआ था कि नहीं हुआ था ना? हाँ, मैं सब समझता हूँ आदमी को। फिर विरोध के बाद मध्यस्थ। अब तुम देख लो, जो करना है सो देख लो, इसका नाम मध्यस्थ। जब देखा कि नहीं मान रहा है, सपोर्ट। जब पढ़ने लग गए तुम्हारे साथ, समर्थन। ये हमने जीवन में बहुत अच्छे से देखा है, बहुत अच्छे से देखा है। समझना, बिना काल के कुछ भी नहीं होता है, इसलिए काल की प्रत्यसत्ति मानना चाहिए है। कौन नहीं मान रहा है? जहां बैठे वही नहीं मानते। बोलो, जहां बैठे वही नहीं मानते। लेकिन उनका भी एकांत नहीं है, समझना। उनके यहाँ दो मत हैं। एक मत काल की पर्याय मानता है, काल से सूत्र तत्ता सूत्र हटा दिया है, ठीक है ना। एक मत मानता है, ठीक है ना। स्थानांग सूत्र में, श्वेतांबर परंपरा में काल द्रव्य को द्रव्य के रूप में माना है। तत्ता सूत्र में, प्रस्मृति प्रकरण में, उमा स्वाति महाराज के ग्रंथ में काल सूत्र को हटा दिया गया है, ठीक है ना। उनके यहाँ उमा स्वाति मानते हैं, आपके यहाँ उमा स्वामी है। अध्ययन करना पड़ता निर्विकल्प सागर जी, चारों तरफ का। यदि ये ना पढ़ा होता तो मैं आपको कैसे कहता। बोलो सुब्रत सर, बेसाली में हमने क्या पढ़ा? स्थानांग सूत्र और 10 वैकालिक, हैं, उपास का ध्यानांग पढ़ा, वो भी अलग से पढ़ा। स्थानांग पढ़ा, 10 वैकालिक पढ़ा, और हाँ 10 वैकालिक, समझ गए। तो इसलिए तथा कारक भावात उपयोग प्रकार तथा व्याप्ति मालूम। अब आपको आगे भाव की अपेक्षा से कथन करेंगे, हैं? तो वो पढ़ा चुके हैं, सुना नहीं कोई ने। कारण का भावात असत्व, कारण कार के भाव को असत्य हो जाएगा। तो जब कारण का अभावात असत्य उभयो निरपकात्म, तो दोनों का ही कथन समाप्त होगा, अभाव का प्रसंग आ जाएगा।
किसके अभाव का? कारण का भी और कार्य का भी, दोनों के अभाव का प्रसंग आया। इसलिए कारण कार्य भाव का अभाव हो जाने से उन कार्य कारण भाव दोनों का स्वभाव सिद्ध नहीं हो सकेगा। उसी पर भाव प्रत्यय, अब भाव को आगे कथन करेंगे। वस्तु ज्ञान में कारण कार्य बनेगा हैं? जो हमारा समय चल रहा है, जिसे हम कहना चाहे वो अभिहित अहिमत है, अभिहित अहिमत नहीं अभिहित, और जो हमारा चल नहीं रहा है वो अनभिहित है। बोलिए, जो हम जिसे हम चाहते हैं वो क्या है? अभिहित। जिस समय में हमारा कार्य पूर्ण हो रहा है वो अभिहित है, और जिसमें हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है वो अनभिहित है। ठीक है ना? वो अनभिहित काल है। जैसे कि वर्तमान में जो तुम्हारा कार्य इसमें अध्ययन का चल रहा है, वो अध्ययन तुम्हारा चल रहा है, इसकी व्याख्या करें, वो अभिहित है। ठीक है? अभिहित है, अहिमत है। और जो तुम्हारा निकल चुका है उसका प्रसंग ही नहीं है, वो अनभिहित है, अनभिमत है। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे। देखो